SMPS के कनेक्टर्स हैं और यहाँ से SMPS क्या करता है, SMPS AC सप्लाई लेता है और यहाँ से DC सप्लाई बनाकर सारे सिस्टम को, सारे पार्ट्स को देता है। यही SMPS का ये 24 पिन का जो कनेक्टर है, SMPS का ये जो 24 पिन का कनेक्टर है, 24 पिन का ये कनेक्टर, इस कनेक्टर के द्वारा मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दी जाती है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये जो SMPS है, ये SMPS के द्वारा मदरबोर्ड का, आप यहाँ पर देखिए, ये आपको 24 पिन का कनेक्टर, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लॉक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये लॉक करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे भी। अब इसको ऐसा नहीं है कि जैसे मन करे वैसे लगा दिया, इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, इस लॉक को इस लॉक के साथ मिलाएंगे। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, अभी ये उल्टा हो रहा है, मैं इसको सीधा करता हूं, और ये देखिए ये पूरी तरह से यहां पर आकर बैठ गया। इतनी मजबूती से बैठ जाएगा कि अब अगर मैं SMPS से भी इसको पकड़ लूं तो ये मदरबोर्ड गिरेगा नहीं, ये पूरी तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ये पूरी तरह से यहाँ पर लॉक हो गया। अब इसके जो बाकी कनेक्टर्स हैं, इसके जो बाकी कनेक्टर्स हैं उसमें से ये एक कनेक्टर, इसको बोलते हैं रैम बूस्टर। इसको क्या बोलते हैं, रैम बूस्टर। ये भी, इसको भी लगाने के लिए मदरबोर्ड में जगह दिया हुआ है। देखिए कैसे लगेगा, तो ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये 4 पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर आपको ये 4 पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें भी 4 है, इसमें भी लॉक का सिस्टम दिया हुआ है। तो जिस साइड ये लॉक दिया हो, जिस साइड ये लॉक दिया हो वहाँ पे आप इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लॉक दिया हुआ है यहाँ पर लगाने के लिए, तो इसको इसके साथ मिलाते हुए हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। देखिए ये भी यहाँ पर पूरी तरह से सेट हो गया। बाकी की ये जो कनेक्टर्स आप देख रहे हैं, तो अब चूंकि ये SMPS है और SMPS का काम है कंप्यूटर के हर एक पार्ट को पावर सप्लाई देना, तो इसने मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे दिया बहुत अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि 24 पिन का कनेक्टर एक और 4 पिन का कनेक्टर एक यहाँ पर मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद से जो हार्ड डिस्क मैंने आपको दिखाया था, वो हार्ड डिस्क को भी ये पावर सप्लाई देगा। तो हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 2 तरह के कनेक्टर्स, अभी मैं आपको दिखाता हूं। हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 2 तरह के कनेक्टर्स हैं। आप ये 2 तरह के कनेक्टर देखिए, एक को बोलते हैं पाटा और एक को बोलते हैं साटा। एक को बोलते हैं पाटा और एक को बोलते हैं साटा। ये पाटा का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है। पहले जो हार्ड डिस्क आते थे, आज से 10 साल पहले जो हार्ड डिस्क आते थे उसमें ये वाला कनेक्टर लगता था, और अब जो नए हार्ड डिस्क आ रहे हैं उसमें ये वाला कनेक्टर लग रहा है पावर सप्लाई देने के लिए। तो चूंकि अब ये SMPS में दोनों तरह के कनेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं कंपनी ने, लेकिन आज के दिन में जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं उसमें आपका ये वाला कनेक्टर लगेगा जिसको बोलते हैं साटा पावर कनेक्टर। तो कैसे लगेगा उसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये हार्ड डिस्क है, आप यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कनेक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट है और इसी पोर्ट में ये कनेक्टर लगेगा। देखिए मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये कनेक्टर यहाँ पर लग गया। अब ये जो हार्ड डिस्क है इसको मैंने SMPS के द्वारा पावर सप्लाई तो दे दिया, मैंने SMPS के द्वारा इस हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई दे दिया, लेकिन जब तक ये हार्ड डिस्क, अभी ये हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, अभी ये हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हार्ड डिस्क अभी जुड़ा हुआ है SMPS से। SMPS के द्वारा मैंने हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई दे दिया।
लेकिन जब तक ये हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से जुड़ेगा नहीं, तब तक ये डाटा ट्रांसमिशन का काम करेगा कैसे, ये चीज़ों को स्टोर करेगा कैसे। तो इसको भी चलने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, जो कि मैंने एसएमपीएस के द्वारा इसको पावर सप्लाई दे दिया। लेकिन इसको हार्ड डिस्क से भी जोड़ना जरूरी है। तो हार्ड डिस्क से जोड़ने के लिए एक डेटा केबल आता है, मैं आपको वो डेटा केबल भी अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये डेटा केबल है, और इस डेटा केबल के द्वारा हम हार्ड डिस्क को और मदरबोर्ड के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बाहर से करके दिखाई हैं, यही सारी चीजें आपका उस डब्बे के अंदर कर दिया जाता है। डब्बे के अंदर इन सारी चीजों को असेंबल कर दिया जाता है। ठीक है, डब्बे के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर इन सारी चीजों को असेंबल कर दिया जाता है और एक सीपीयू का निर्माण होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सीपीयू है, जो डब्बा, जो कैबिनेट है जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, उस सीपीयू पे सबसे ऊपर ऐसे एसएमपीएस लगा रहता है। एसएमपीएस से ये सारे वायर से निकले रहते हैं, जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मदरबोर्ड, ऐसे उसके बाद आता है मदरबोर्ड, और उसके बाद सबसे नीचे हमारा रहता है हार्ड डिस्क। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे कैबिनेट के अंदर लग जाती हैं और फिर उसको नाम दे दिया जाता है सीपीयू। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको फिर से सीपीयू दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या है, एसएमपीएस। अब आप समझ चुके हैं कि इसका नाम है एसएमपीएस। इसका काम क्या है, सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई देना, मदरबोर्ड को भी पावर सप्लाई देना, हार्ड डिस्क को भी पावर सप्लाई देना। तो इसके कनेक्टर्स मदरबोर्ड पे लग चुके हैं, इसके कनेक्टर्स हार्ड डिस्क पे लग चुके हैं, और इसका काम है पावर सप्लाई देना। और ये आप देख सकते हैं इस साइड से, अब इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये उसका फैन है। ये फैन किसका है, ये फैन है एसएमपीएस का। और ये फैन का काम क्या होता है, इस फैन का काम होता है एसएमपीएस के हीट को बाहर निकालना। और उसी एसएमपीएस पर आप ये देखिएगा, ये आपको केबल लगाने के लिए जगह मिलेगा। तो ये आप लगा देते हैं अपने पावर सॉकेट में। ये देखिए, ये केबल है, ये केबल है, और ये केबल हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे इस एसएमपीएस में। ठीक है, ये केबल हम लोग लगा देते हैं एसएमपीएस में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच किसी में दिया रहता है, किसी में दिया हुआ नहीं रहता है। तो अगर ये स्विच आपका ऑफ है तो उसको आप जरूर से ऑन कर लीजिए, और ये आप अपने पावर सॉकेट में ला के स्विच को ऑन कर लीजिए। अब मैं आपको इसको अलग से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे फैन है वैसे यहाँ पर फैन बना हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए इसमें स्विच दिया हुआ नहीं है, इसमें स्विच दिया हुआ था। तो किसी में स्विच रहता है, किसी में स्विच नहीं रहता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पावर सॉकेट लगाने का जगह दिया हुआ है, केबल लगाने का जगह दिया हुआ है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये केबल लगाने का जगह दिया हुआ है, जो कि मैं आपको अलग से लगा के दिखा रहा हूँ। और ये चला जाता है हमारा पावर सॉकेट में, ये चला जाता है हमारा पावर सॉकेट में। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने बाहर से चीजों को कनेक्ट करके दिखाया, और वही सारी चीजें, ये चीजें ऐसी ना दिखाई दे, ये चीजें हमारी, ये सारी चीजें हमको बाहर से दिखाई ना दे। तो इसके लिए एक डब्बा है जिसका नाम है कैबिनेट, और इसी कैबिनेट के अंदर ये सारी की सारी चीजें लगा दी जाती हैं। तो आपको ये सारी चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो आप सीपीयू के बारे में पहले आप जो जानते थे और अभी आपको जो जानकारी मिली है, तो आपको बिल्कुल लगा होगा कि पहले आपकी जानकारी कम थी और अब आपकी जानकारी पहले से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पूरा सीपीयू का निर्माण किया जाता है, इसको असेंबल किया जाता है। इसमें भी दो तरह के सीपीयू होते हैं। एक सीपीयू होता है असेंबल्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया करके। तो मैंने आपको हार्ड डिस्क, मैंने आपको मदरबोर्ड, मैंने आपको रैम, प्रोसेसर, एसएमपीएस, ये कैबिनेट, ये सारी चीज़ों को अलग अलग लेकर और मैंने एक सीपीयू का निर्माण किया था। तो इसको बोलते हैं असेंबल्ड सीपीयू। और एक सीपीयू आता है ब्रांडेड। ब्रांडेड का मतलब हो गया जैसे कि डेल कंपनी, एचपी कंपनी, लेनोवो कंपनी, एसर कंपनी, आसूस कंपनी, ये सारी कंपनियां अपना खुद का एक सीपीयू बना के मार्केट में देती हैं। तो उसमें दुकानदार को चीज़ों को असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पूरा का पूरा एक सेट आता है, तैयार सेट आता है सीपीयू का, और दुकानदार को उसको सीधे बेच देना रहता है। लेकिन वो महंगा होता है, ब्रांड के नाम पे वो थोड़ा महंगा होता है। और जो असेंबल्ड आप खरीदते हैं तो ये थोड़ा सस्ता होता है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दी जाएंगी उन सारी चीज़ों की भी वारंटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये खराब होता है वो अच्छा होता है, वो ब्रांडेड है तो वो अच्छा है, नहीं। आप उसकी कीमत ज़्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर क्वालिटी है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको जो सामान दूंगा, इसके अंदर जो दुकानदार आपको जो भी सामान देगा उसके हर एक पार्ट पर वारंटी होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एसएमपीएस दिखाया, तो एसएमपीएस फॉक्सिन कंपनी का है, एसएमपीएस जेब्रोनिक कंपनी का भी हो सकता है, एसएमपीएस एसएस कंपनी का भी हो सकता है। तो कई कंपनियों का ये एसएमपीएस हो सकता है और वो कंपनियां इस एसएमपीएस के ऊपर वारंटी देती हैं। जो इसके अंदर मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया, ये मदरबोर्ड भी कई कंपनियों का हो सकता है और वो कंपनी उस मदरबोर्ड के ऊपर वारंटी देती है। इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है ये कई कंपनी का हो सकता है और ये कंपनियां हार्ड डिस्क के ऊपर भी वारंटी देती हैं। तो अगर आप मार्केट से असेंबल सिस्टम भी खरीदते हैं तो आपको हर एक पार्ट पर वारंटी मिलती है, दुकानदार आपको हर एक पार्ट पर वारंटी देगा और आपको थोड़ा रेट भी रीजनेबल मिलता है, रेट आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो मर्जी आपकी है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं तो आप मार्केट से आप ब्रांडेड खरीदिए। और अगर आपको चाहिए चीप एंड बेस्ट, कम दाम में और बेहतरीन चीज़, तो उसके लिए आप असेंबल कंप्यूटर की तरफ भी जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।